संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में अभी जो है मिनी बाल विकास का जो है यहाँ के जो वर्तमान में जो मुखिया जी है वो उद्घाटन कर रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं सबका सहयोग जो है यहाँ पे है, ग्रामीणों का सहयोग है। तो अब जो है उद्घाटन का जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो रहा है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। और देखिए संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में अभी जो है मुखिया जी जो है वर्तमान में मिनी बाल विकास का उद्घाटन किए हैं। और मैं चाहूँगा कि मुखिया जी का और जो कैंडिडेट है उसका हमारे चैनल पे इसलिए स्टेटमेंट आना जरूरी है, कैंडिडेट का कि वास्तव में मिनी विकास बाल विद्यालय में पढ़ाने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य पे डीएनए करता है। तो मैं कुछ उनके एजुकेशन, उनका नाम, यही सब डिस्कशन करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि प्रियंका मिश्रा जी का मैं अपने चैनल में स्वागत करूँ। और मैडम आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक है। तो ये जो विकास केंद्र जो आप खोले हैं तो इनका क्या उद्देश्य है? आप इसके साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, कितने अच्छे से पढ़ाएंगे? चलिए साथ में है, देखिए वर्तमान यूथ मुखिया जी हैं, मैं चाहूँगा उनका भी स्टेटमेंट लूँ। मैडम आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज आप जो है एक बहुत बड़ा काम किए हैं। मुझे लगता है इस पंचवर्षीय में शिक्षा से जुड़ा हुआ काम और शिक्षा से बड़ा काम इस दुनिया में नहीं है। आप कितना भी उद्घाटन कर लीजिए, रोड मैप पुल्ला सब कर लीजिए, लेकिन शिक्षा का जो उद्घाटन किए हैं वो बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि यहीं से समाज का निर्माण होगा, आपके समाज का निर्माण होगा। तो आपको ये जो उद्घाटन करके आपको कैसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो ये मिनी केंद्र का उद्घाटन हुआ है इससे विकास होगा, इसमें आपका क्या कहना है? चलिए तो देखिए मैडम का एक लाइन का था स्टेटमेंट कि अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं सुपरवाइजर को मैं बुलाना चाहूँगा कि ये हमारे जो है सुपरवाइजर है, क्या नाम है सर आपका? अमोद कुमार यादव जी हैं। और देखिए इन्हीं के मतलब द्वारा, इन्हीं के गाइडलाइन के द्वारा ये विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे कुछ बोले, और ऐसा विद्यालय और ऐसा मिनी विद्यालय इस क्षेत्र में कितना उद्घाटन आप कर रहे हैं और ऐसे लोगों को कितने को जोड़ रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले यहाँ का जनता और यहाँ के गांव को और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं, मिनी बाल विकास विद्यालय को कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट करने के साथ साथ जो है यहाँ पे जितने भी वार्ड हैं और जितने भी पिछड़े वार्ड हैं, मतलब जहाँ पे बच्चा का अशिक्षा है, जहाँ शिक्षित बच्चे नहीं हैं, अभी शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनको कहीं पे प्रावधान नहीं है, तो वहाँ हम लोग जो है इसका केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चे वहाँ पे शिक्षित हो और हमारे समाज आगे बढ़े। चलिए तो सर का भी कहीं ना कहीं योगदान है कि हमारा समाज और हमारा ये जो पंचायत है वो शिक्षित है। तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में अभी तक हम लोग इतना ही थे और आगे भी हम लोग बताते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम हैं सिजोलिया गांव में, और जैसा कि हमारा चैनल शिक्षा स्वास्थ्य पे हमेशा काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो आप ये देख रहे हैं मिनी बाल विकास विद्यालय, इस विद्यालय का क्या मकसद है, क्या मोटिव है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं कि इस विद्यालय से जहाँ जो है शोषित समाज, गरीब समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और जिस बच्चे को पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं जो है आंगनबाड़ी और विद्यालय तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसका एक प्रयास है इस मिनी विद्यालय से कि उन लोगों को भी शिक्षित किया जाए और एक अच्छा ग्राम, एक अच्छा पंचायत, एक अच्छा जो बिहार को है कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ हूँ इस विद्यालय पे, और देखिए यहाँ पे जो है पूर्व में जो मुखिया है, वर्तमान में जो मुखिया है, गांव के प्रतिनिधि है, सब लोग हैं। तो बेसिकली जो हम सबसे पहले पूर्व में जो लोग हैं उनका राय जानेंगे, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उनके रीजन में और क्या है, कैसे हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं अपने चैनल में सर का मैं स्वागत करता हूं। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सर जैसा कि शिक्षा स्वास्थ्य का जो सर एक टर्म रहा, आपका 3 साल का टर्म रहा, तो उस रीजन में किस किस चीज पे डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा को कितना महत्व दिए, और आज सो जो मिनी बाल विकास जो विद्यालय का उद्घाटन है, तो सर इसका उद्देश्य और आपका जो ये समय का जो सहयोग है उसका न कहीं समाज में जो एक अच्छा मैसेज है उस पर सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मिनी बाल विकास विद्यालय वैसे बच्चों के लिए है जो विद्यालय जाने में अक्षम है,
बहुत छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से 3 साल से 5 साल 6 साल के जो बच्चे हैं, गांव में ऐसी व्यवस्था है कि 6 साल से पहले बच्चे विद्यालय नहीं जाते। तो उससे जो जैसे शहरों में जो प्री नर्सरी है, समझिए उसी का ये एक प्रतिबिंब है गांव में। और मिनी बाल विकास विद्यालय हर वार्ड में एक होने से जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है काफ़ी शुरू से हो जाएगी, ताकि उनको आगे फिर पढ़ने में कोई कठिनाई, यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद जब प्रथम क्लास में एडमिशन लेंगे तो उनको पूर्व में जो पढ़ाई मिलेगी, एक जो एक्सपोजर मिलेगा स्टडी का, एजुकेशन का, बुक्स का, गीत जैसे सिखाया जाएगा, लोरी सिखाया जाएगा, तो इससे काफ़ी उन्नति होगी और बच्चे एक कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में जाएंगे और इससे पूरे समाज में व्यवस्था बदलेगी। हालांकि मेरे समय में भी सरकार की ये जो बाल विकास परियोजना बिहार सरकार की है, उससे भी हम लोगों से मांगा गया था, उसमें भी रिपोर्टिंग की गई और एक संस्था के तौर पर यहाँ आकर हमारे पंचायत में सेवा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। और इसी चैनल के माध्यम से प्रियंका मिश्रा जो इस गांव की बेटी हैं या तो जो भी है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। चयन हुआ, अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी आई है, उसका सही निर्वहन करें। हम इसी आशा विश्वास के साथ हम सोचते हैं कि नहीं, अब 9 वार्ड में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल यहाँ से आधा किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उनको यहीं पर सारी सुविधा मिलेगी और हमको भरोसा है कि आपका जो संस्था है वो भी समुचित बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था, ताकि इतने छोटे बच्चे सीधे किताब से पढ़ेंगे, उनको एक्ट करके, उनको उनके साथ घुल मिल के उन्हीं के भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा, तभी वो पढ़ पाएंगे। और मेरा कहना है। साथ ही सर जो अभी बात किए हैं, ये कहीं न कहीं जो एक ऐसा स्टैंडर्ड की बात किए हैं कि इस चीज सब पे जो यदि फोकस कर दिया जाए इस समय में, तो कहीं न कहीं ये गांव जो या देश का जो देहात का जो बच्चा है कहीं न कहीं अच्छा होगा। और साथ ही सर एक कमेंट लूंगा, ये गांव है और इस गांव में मिनी बाल विकास केंद्र का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी आप जैसे चर्चित विद्वान लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस विद्यालय के खुलने से, और कुछ ऐसे मानसिकता के लोग, तो उसके लिए क्या मैसेज है कि ये एक नई पहल है, इसको कितना सक्सेस करना एक जिम्मेदारी होती है? हमको नहीं लगता इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दुविधा में रहेंगे, काहे कि देखिए ये सेवा भाव का चीज है। विद्या यह भी एक माध्यम है जिससे कि बच्चों को हम लोग उसका सर्वांगीण विकास कर सकें, और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, इसमें गरीब बच्चे आएंगे। मेरे ख्याल से, हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है ये निःशुल्क होगा। जी सर, निःशुल्क होगा और बजाय यहाँ कुछ न कुछ उनको पोषण भी मिलेगा। तो दोनों का अंतर तो बहुत है। वहाँ बच्चे को पे करना होगा, यहाँ पर बच्चे यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, तो दोनों व्यवस्था में बहुत अंतर है। और इसको अच्छा से चलाइए, हम शुभकामना देते हैं प्रियंका मिश्रा जी को, और हम मुखिया जी भी आई हुई हैं, उनको भी हम इस अवसर पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संयोग से हमारे जो सिजोलिया के समिति के प्रतिनिधि भी यहाँ आ गए हैं, अब इनसे भी लिया जाएगा, गांव का विशेष आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ के वासी हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मुखिया जी, और कहीं न कहीं शिक्षा में उनका जो अनुभव है एक बहुत अच्छा अनुभव है हमारे चैनल को, और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा जो विकास जो है हर एक सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए। ये छोटे विद्यालय तो एक एग्जाम्पल है, और ऐसा विकास यदि होता है, ऐसे रोल मॉडल को अपनाया जाता है, तो कहीं न कहीं जो ये समाज में जो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं वंचित रह जाते हैं और पढ़ाई की जो है समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इस माध्यम से एक जो है टारगेट जो होता है वो पूरा किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में।
और मैं चाहूंगा यहाँ के जो हैं प्रतिनिधि तो काफी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा मुखिया प्रतिनिधि भी है वर्तमान में, साथ ही पंचायत प्रतिनिधि है, समिति तो मैं चाहूंगा उनका भी, क्योंकि समिति का अर्थ ही होता है कि सम्मिलित रहते हैं, तो मैं उसका फीडबैक लूंगा। सबसे पहले सर मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। और ये जो मिनी बाल विकास जो आपके यहाँ खुला है, उसमें आपका कितना सपोर्ट रहेगा और कितना अच्छा है, इसका क्या मैसेज इम्पैक्ट जाएगा समाज में, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को बताएं। बहुत खुशी की बात है, केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार का योजना पहले जो सरकार भेजती थी ऊपर से, वो यहाँ पर मैं ज़मीन पर मैं आता नहीं था, लेकिन अभी मोदी जी का जो योजना चलती है वहाँ से ज़मीन पर कैसे पहुँचे, सटीक उनका नज़र वहाँ पर है। जैसे कि जो कुछ भी था डीबीटी के माध्यम से भी किया गया, जो जाएगा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सीधा सरकार के लाभ से जोड़ा जाना है, ऐसा मोदी जी की मानसिकता है। उसमें मोदी जी ने जो है तो मिनी बात मतलब बच्चों के प्राथमिकता, यानी उसको जो उसको बच्चों के माता को देते हैं जब वो गर्भ धारण की जाती है, तो उसके लिए जो पोषाहार भेजते हैं वहाँ से लेकर, और बाल विकास परियोजना जो है आंगनबाड़ी, उसमें भी पोषाहार जन्म के बाद, और उसकी शिक्षा, तो ये सब है उनका नज़र की ज़मीनी स्तर पर। तो अभी मोदी जी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा यह मिनी केंद्र जो है किया गया है, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे जो है सो बढ़िया रहेगा शिक्षा में। आपका यहाँ का विधायक कौन है सर, मैं जानना चाहता हूँ। जी शीला मंडल जी हैं। शीला मंडल जी विधायक हैं। चलिए, तो शीला मंडल जी का ये क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं यहाँ जो है उनका भी प्रभाव रहता है इस सब चीज़ में। तो अभी तक समिति जी थे और हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारा चैनल हमेशा से ऐसे ऐसे मिनी बाल विकास को हम इसलिए दिखाते हैं कि हम लोग जो है बड़े बड़े चीज़ को नहीं दिखाते, समाज में इसी की ज़रूरत है, यही चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ से जो है संपूर्ण शिक्षा का विकास होता है, कहीं न कहीं वो चीज़ जो है मीडिया और काफ़ी सारे अधिक जानकार लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं, और उसी को हमारा चैनल कवर करता है और हम लोग दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग दिखाने के साथ साथ ही पूर्व और वर्तमान में भी जो काम होगा यहाँ पे, उसमें भी हमारा नज़र रहेगा कि ये चीज़ हमेशा बच्चों को मिलता रहे। तो संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ ER यादव, धन्यवाद। कैमरामैन दीपक के साथ धन्यवाद।